आज हम जानेंगे पर्शियस के बारे में। पर्शियस ज़्यूस दनाई का बेटा था। उसने मेडुसा को मारा था और राजकुमारी एंड्रोमेडा को भी बचाया था। कहानी तब शुरू होती है जब डेल्फी के ओरेकल ने राजा एक्रिसियस को चेतावनी दी कि उनका होने वाला पोता उनकी मौत का कारण बनेगा। इसके डर से उन्होंने अपनी इकलौती बेटी डनाई को महल के नीचे कमरे में बंद कर दिया ताकि उसकी कोई संतान ही नहीं हो। पर एक दिन डनाई को ज़्यूस ने देखा और उससे ज़्यूस को प्यार हो गया, तो ज़्यूस बारिश की बूंदों के रूप में कमरे में गए और कुछ समय बाद उनकी एक संतान हुई जिसका नाम था पर्शियस। जब राजा एक्रिसियस को एक बच्चे की आवाज़ सुनाई दी तो उन्होंने उसे मारने की सोची, पर राजा को डर था कि अगर उसने ये किया तो ज़्यूस उसे मार डालेगा। तो उन्होंने अपनी बेटी और पोते को एक संदूक में डालकर समुद्र में फेंक दिया। जब ज़्यूस ने देखा तो उन्होंने समुद्र के देवता पोसाइडन को समुद्र का पानी शांत करने को कहा। जैसे ही समुद्र शांत हुआ, डनाई और उसका बेटा एक सेरिफोस नाम के द्वीप पर उतरे। वहां डिक्टिस नाम का मछुआरा उन्हें अपने घर ले गया और उन्हें सुरक्षित रखा। कुछ समय के बाद पर्शियस बड़ा हो गया और इसी बीच राजा पोलिडिक्टिस को डनाई अच्छे लगने लगी। वो उससे शादी करना चाहते थे, पर पर्शियस जब तक वहां था यह संभव नहीं था। तो पोलिडिक्टिस ने एक दिन समारोह रखा जिनमें उनके सभी दोस्त आए। उनमें से कुछ दोस्त राजा भी थे। वे सब पोलिडिक्टिस के लिए महंगे महंगे उपहार लाए, पर पर्शियस के पास राजा को देने के लिए कुछ नहीं था, तो काफी शर्मिंदा हुआ। तभी पर्शियस ने राजा को कहा कि मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है, पर मैं बहुत बहादुर हूँ, आपके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तभी राजा ने पर्शियस को मेडुसा का सिर लाने को कहा। उन्होंने कहा कि अगर तुम मेडुसा का सिर लाते हो तो मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा उपहार होगा। राजा को विश्वास था कि जब पर्शियस मेडुसा को मारने जाएगा तो लौट कर नहीं आ पाएगा और वह डनाई से शादी कर पाएगा। उसके बाद पर्शियस मेडुसा की खोज में निकल पड़ा। इस काम में उसके भाई हर्मीस ने उसकी मदद की। हर्मीस ने उसे एक तलवार ओढ़ने के लिए पंखों वाले जूते दिए। एथेना ने उसे आईने जैसे चमकदार ढाल और एक जादुई मुकुट दिया जिसे पहनकर वो गायब हो सकता था। इसके बाद हर्मीस ने पर्शियस को बताया कि उसे मेडुसा को मारने के लिए हेस्पेडिस को ढूंढना होगा और उसका पता सिर्फ ग्रेई के पास है। ग्रेई 3 चुड़ैलों का नाम है जिनके पास सिर्फ एक आंख है। वो तीनों बारी बारी आंख बदल कर अपना काम करती है। ग्रेई के पास पहुंचकर पर्शियस उसकी आंख चुरा लेता है और उनसे हेस्पेडिस का पता पूछता है। वो उसे पता बता देती है। हेस्पेडिस के वहाँ पहुँचती है उसे वहाँ एक बहुत ही सुंदर अप्सरा दिखाई देती है जो कि उसे एक बैग देती है जिसमें वो मेडुसा का सिर रख सकता था। बाद में एथेना उसे मेडुसा की गुफा का पता बताती है और पर्शियस उसे मारने के लिए निकल जाता है। लंबी यात्रा के बाद पर्शियस एक गुफा के पास पहुंचता है जहाँ मेडुसा रहती थी। वो गुफा के अंदर गया, वहाँ उसने कई इंसानों की मूर्तियाँ देखी। ये सब वो थे जो मेडुसा को मारने आए थे, पर उनकी आंखों में देखते ही पत्थर बन गए। पर्शियस ने अपनी चमकदार शील्ड में मेडुसा को देखा और उनसे लड़ाई की। अंत में उसने लंबे युद्ध के बाद हर्मीस की तलवार से मेडुसा का सिर काट दिया और अपने साथ सिर को लेकर वापस लौटने लगा। जब वह घर वापसी के लिए अफ्रीका के ऊपर से उड़ रहा था तो उसने एटलस द टाइटन का सामना किया। पर्शियस ने उसे मेडुसा के सिर की मदद से पत्थर का बना दिया और जीत गया। जब वह यूथोपिया के ऊपर से गुजर रहा था तो उसने खूबसूरत राजकुमारी एंड्रोमेडा को देखा जो कि समुद्र के किनारे जंजीरों से बंधी हुई थी। एंड्रोमेडा राजा सीफस और रानी कैसियोपिया की बेटी थी। एक दिन रानी ने मजाक में कह दिया कि उनकी बेटी समुद्र की अप्सराओं से भी ज़्यादा सुंदर है। तो यह सुनकर सभी समुद्र की अप्सराओं ने पोसाइडन से शिकायत की। तो पोसाइडन ने समुद्री राक्षस सीटस को यूथोपिया को बर्बाद करने के लिए उकसाया। इससे परेशान होकर राजा सीफस ने ज़्यूस से मदद मांगी, तो ज़्यूस ने सुझाव दिया कि उन्हें अपनी बेटी एंड्रोमेडा का बलिदान करना होगा। इसलिए एंड्रोमेडा को समुद्र किनारे बांधा गया था ताकि सीटस उसे मार सके। जब पर्शियस ने उसे देखा तो उसे एंड्रोमेडा से प्यार हो गया। जब सीटस एंड्रोमेडा को मारने आया तो मेडुसा के सिर की मदद से उसने सीटस को हरा दिया। बाद में पर्शियस राजा सीफस के पास गया और शादी के लिए उनकी बेटी का हाथ मांगा। इसी बीच एंड्रोमेडा के चाचा फिनियस क्रोधित हो गए। उन्हें शादी मंजूर नहीं थी, तो पर्शियस ने मेडुसा के सिर की मदद से उन्हें भी मूर्ति बना दिया। बाद में उन दोनों की शादी हो गई। पर्शियस अपने घर सेरिफोस द्वीप पर लौट आया। वहाँ आते ही पोलिडिक्टिस, जो उसकी माँ डनाई से शादी करना चाहता था, उससे पर्शियस की लड़ाई हुई और वह भी मारा गया। बाद में पर्शियस ने डिक्टिस को वहाँ का राजा बनाया और देवताओं का धन्यवाद करते हुए उन्हें जादुई जूते और हेलमेट लौटा दिया। देवी एथेना को उसने मेडुसा का सिर भी दे दिया। अंत में पर्शियस ने आर्गोस लौटने का फैसला किया। वहाँ वो राजा एक्रिसियस से छुप कर रहते थे। एक दिन जब पर्शियस ने खेल में हिस्सा लिया तो डिस्क फेंकते समय उसने गलती से अपने दादा एक्रिसियस को मार दिया। तो इस तरह ओरेकल की भविष्यवाणी सच हुई। पर उसके दादा के मरने के बाद भी पर्शियस ने उनका राज्य नहीं लिया। वह खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगा। बाद में पर्शियस और उसकी पत्नी एंड्रोमेडा 7 बेटों और एक बेटी के माता पिता बने और मरने के बाद पर्शियस को ओलंपस के देवताओं के बीच में जगह मिली। तो ये थी आज की कहानी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट करें। ऐसी और कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें।
मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए अलविदा।